हे गाइस, वेलकम है आपका डायमंड फिटनेस में। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है T3 या कुछ लोग इसे थायरो 3 के नाम से भी जानते हैं। कुछ नाम इसके साइटोमेल के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग जो हम लेमन के लैंग्वेज में बोलते हैं तो साइटोल भी बोला जाता है, पर एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन साइटोमेल होता है। तो T3 है क्या, आपकी बॉडी में कैसे काम करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली T3 एक टाइप का स्टेरॉइड होता है, एक ड्रग होती है जो बॉडी बिल्डिंग में लोग यूज़ करते हैं, फ़ैट लॉस के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने क्लैन ब्यूटेरोल के ऊपर बनाया था कि क्लैन आपकी बॉडी में जाकर किस टाइप से आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर देता है, बॉडी में हीट जनरेट करता है, जिससे कि फ़ैट लॉस में थोड़ी मदद होती है। तो T3 क्या है? T3 बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारी ये गले में यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, वो दो टाइप का हार्मोन रिलीज़ करती है, एक T3 और एक T4। बॉडी में T3 की जो क्वांटिटी है हमारी थायराइड ग्लैंड में वो कम होती है, और T4 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जो T3 हार्मोन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हार्मोन होता है। आपकी बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, मेटाबॉलिक रेट हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, स्टूल पास होना है, या फिर हम कहें बॉडी की हीट जो बन रही है, ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग जो भी है वो T3 हार्मोन या फिर से बोला जाए लियोथायरोनाइन जो हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहा है, उससे ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अब कुछ लोग जिनकी बॉडी में फ़ैट सैचुरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से बॉडी में फ़ैट सेल्स सैचुरेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग में फ़ैट लॉस करने के लिए T3 का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो T3 ऑलरेडी बन रहा है वो सफिशेंट उतना नहीं है, तो बाहर से T3 लिया जाता है। बाहर से थायरो 3 ये हार्मोन कुछ लोग लेते हैं स्टेरॉइड की फॉर्म में, ओरल स्टेरॉइड की फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और काफ़ी सारे जिम्स में इसका मैं कहूँ, जैसे कि क्लैन वाली बात हमने अपने जिम में भी देखी थी, तो T3 और क्लैन को साइमल्टेनियसली बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं फ़ैट लॉस के लिए। तो है क्या? देखिए, आपकी बॉडी में जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इसमें वो दोनों हार्मोन T3 एंड T4 बनते हैं और स्टोर्ड होकर इसके अंदर ही रहते हैं। अभी जब बॉडी को ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ हमें T3 हार्मोन चाहिए बॉडी की फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने के लिए, तो यहाँ माइंड में एक पीछे एक ग्लैंड होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो सीधे जाके हमारे थायराइड ग्लैंड पे सिग्नल पास करता है, और यहाँ से फिर T3 हार्मोन रिलीज़ होता है। जो तो T3 इस टाइप से आपकी बॉडी में पूरा फंक्शन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, उसने बताया कि भैया थायराइड को अब आप T3 रिलीज़ कर दो। T3 एंड T4 साइमल्टेनियसली रिलीज़ हुए और आपकी बॉडी में हीट जनरेट करना, मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करना, फ़ैट लॉस करना, ये सारी चीज़ें उस हार्मोन ने करनी शुरू कर दी। अब कुछ लोगों में ये हार्मोन कम बनता है, जिन्हें बोला जाता है कि इस बंदे को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस ऐसे लोग मोटापे की तरफ ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। उन्होंने देखा होगा फैट सैचुरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक बीमारी है। और उसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे किस टाइप से नेचुरली आप अपने थायराइड ग्लैंड से जो भी दिक्कतें हैं उसको सही कर सकते हैं, नेचुरल होम रेमेडीज़ के थ्रू या फिर अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके। तो वो सारी एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर इन फ्यूचर हम ज़रूर बनाएंगे। अभी हम ओरल स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में लोग ले रहे हैं। इसके लेने से फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी बॉडी में जो T3 बन रहा था और वो फैट को नहीं काट पा रहा था, तो आपने और ज़्यादा थायराइड वो लियोथायरोनाइन हार्मोन ले लिया, जिससे कि आपकी बॉडी में फ़ैट जो रिलीज़ होना है, जो डिज़ोल्व होना है, उसका स्पीड अप हो गया प्रोसेस, और आपकी बॉडी से मेटाबॉलिक रेट फास्ट होकर फैट निकलने लगा। साथ में लोग क्लैन भी लेते हैं, जिससे कि और ज़्यादा आपके जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं उस पर काम किया जाता है। क्लैन सीधे सीधे बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिव करके और वहाँ से भी फैट सैचुरेशन जो हो रहा है उसको रोक देता है। तो एक टाइप से फैट सैचुरेशन रुक रहा है, दूसरी टाइप फैट डिज़ोल्व हो रहा है। तो T3 और क्लैन का इस टाइप से रोल साइमल्टेनियसली होता है, और लोग अपना फैट लॉस जर्नी 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर पूरी कर लेते हैं। लेकिन अब इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जब आप कोई भी हार्मोन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम कहें कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला हार्मोन जो स्टेरॉइड है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यूज़ किया जाता है।
बिगनर टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, या हम उसके ऊपर की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट आता है, टेस्टोस्टेरोन एनंथेट आता है जो हैवी बल्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे हार्मोन जब आपने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किए, बॉडी ऑलरेडी ऐसे हार्मोन बना रही है अब जो ग्लैंड्स हार्मोन बना रही हैं, बॉडी को ये पता चल गया कि पहले से हार्मोन आ चुका है, तो वो ग्लैंड्स उस हार्मोन का सैचुरेशन बनाना बंद कर देंगी। जितने टाइम आपकी बॉडी से एक्सटर्नल सोर्सेज से हार्मोन आया, आपकी ग्लैंड्स जो ज़रूरी हार्मोन है वो तो ऑलरेडी बॉडी में है ना, इतना स्मार्ट आपकी बॉडी का फंक्शन है, तो ग्लैंड्स हार्मोन नहीं बनाएंगी। अब हम टेस्टोस्टेरोन वाली तरफ भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। फ़िलहाल T3 जो आपने अपनी बॉडी में डाला ओरल फॉर्म में, तो बॉडी को पहले से ये नहीं मालूम था कि भैया T3 वाला हार्मोन आने वाला है, यहाँ पे सैचुरेशन T3 का हो रखा है, T4 यहाँ पे सैचुरेट ऑलरेडी बना हुआ आपकी ग्लैंड में है। अभी बॉडी में आपने ऑलरेडी इंजेक्ट कर दिया, ऑलरेडी ओरल स्टेरॉइड का फॉर्म में T3 ले लिया। अब बॉडी का जो सिस्टम है उसे ये पता चला कि भैया ये हार्मोन जो है थायरोथ्री ये बॉडी में है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब उस हार्मोन की ज़रूरत ही नहीं है आपकी बॉडी में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी ऐसा हार्मोन या सिग्नल नहीं जाएगा जो थायराइड ग्लैंड से T3 T4 को रिलीज़ करे। अब यहाँ पर वो हार्मोन ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, आपकी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग क्या है, हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होगा, फिर बनेगा, फिर रिलीज़ होगा, फिर ज़रूरत होगी, फिर बनेगा। अब जब बॉडी में ऑलरेडी थायरोथ्री हार्मोन है, तो ये ग्लैंड हार्मोन बनाना बंद कर देगी धीरे धीरे। कुछ 2.5 से 3 महीने अगर आपने या 4 महीने लगातार इस स्टेप से किया कि आपने थायरोथ्री यूज़ कर लिया, तो ये हार्मोन ताउम्र पूरी लाइफ के लिए इनएक्टिव हो जाएगी ये जो ग्लैंड है आपकी, और फिर आपको थायरोथ्री हार्मोन के लिए ऐसे ही ओरल टैबलेट्स पूरी ज़िंदगी का सेवन करना पड़ेगा। तो भाई ये जो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप थायरोथ्री, मतलब कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं, देखिए टेस्टोस्टेरोन का जब आप साइकिल बंद कर देते हैं तो वहाँ पर बॉडी पीसीटी करने के बाद दोबारा से टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देती है, धीरे धीरे उसी फॉर्म में आ जाती है। लेकिन T3 के लिए हम ये देखेंगे कि ऐसे बहुत कम केसेस है जहाँ पर रिकवरी हुई है पीसीटी के थ्रू, नहीं तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये इनएक्टिव हो जाती है, और फिर जब यहाँ से थायराइड का हार्मोन नहीं बन रहा और आपने T3 वाली साइकिल भी बंद कर दी, तो बॉडी में आपका थायरोथ्री नहीं बनेगा, तो फिर फैट सैचुरेशन जो होगा ना वो बहुत तेज़ी से फिर आप मोटे हो जाएंगे जब आपकी ये साइकिल बंद होगी। तो भाई मेरा कहने का पर्पस सिर्फ यही था जो आज की मैंने वीडियो बनाई है। आजकल के यंगस्टर्स जो बहुत तेज़ी से बॉडी बिल्डिंग, मतलब एक होता है ना कि हमें 4 से 5 महीने के अंदर अंदर एक अच्छी मस्कुलर बॉडी मिल जाए, तो वो ऐसे स्टेरॉइड्स के यूज़ से बचें जो उनकी ग्लैंड्स को परमानेंटली इनएक्टिव कर सकते हैं। और ऐसे स्टेरॉइड्स में थायरोथ्री सबसे हार्मफुल स्टेरॉइड माना जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट स्टेरॉइड है, ऐसा नहीं है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने यही देखा कि थायरोथ्री हार्मोन जो आपकी थायराइड ग्लैंड में बनता है, अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज से उसको ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो थोड़ा टाइम के लिए तो इफेक्ट दिखाएगा। हाँ, आप कहें कि मुझे इसकी सेफेस्ट साइकिल बता दो, तो आप 40 mcg की डोजेस पर डे ले सकते हैं। 40 to 100 mcg की डोज़ आप एक दिन में लीजिए, और इसे 1 महीने से ज़्यादा ना लीजिए, क्योंकि ये ऐसा हार्मोन है ना, T3 और क्लैंड की साइकिल कौन चलाता है, जब बॉडी बिल्डर किसी एक स्टेज शो पे जाने वाले हैं तो वो स्टेज शो से जाने से पहले 1 महीना की ये साइकिल चलाते हैं। मैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने वाली साइकिल इन हार्मोन्स की नहीं होती है। तो अगर आप ऐसा, कोई भी आपका कोच आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप 4 महीने 5 महीने T3 और ग्लैंड लेते रहो, भाई मत पड़ना ऐसे लोगों के चक्कर में, क्योंकि अगर आपकी एक बार ये ग्लैंड इनएक्टिव हो गई तो कोई भी पीसीटी, कोई भी डॉक्टर इसको दोबारा से एक्टिव नहीं कर पाएगा। बहुत कम केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें ये दोबारा से एक्टिव हो गई है, वो भी परमानेंटली इनएक्टिव नहीं हुई थी। अगर 4-5 महीने तक लगातार आप T3 का सेवन कर रहे हैं तो इससे बच के रहिए, ये आपकी बॉडी में बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देगा इन फ्यूचर। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही बात करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके T3 के बेनिफिट्स बहुत कम हैं। हम देखें तो अगर आप फ़ैट लॉस करना चाहते हैं तो फ़ैट लॉस एक लंबे टाइम का प्रोसेस है, 6 से 7 महीने 8 महीने में पता चलेगा। मैं अपने ऊपर बात करूं तो मैं लगातार 1.5 साल से ज़्यादा मुझे हो गया है जिम में एक्सरसाइज करते हुए, और उसके बाद भी बहुत कम
क्वांटिटी, जैसे हम कहें कि फ़ैट परसेंटेज जो है वो बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होती है। ये ऐसा छोटा या शॉर्टकट नहीं है कि आप एकदम से इसको फ़ैट परसेंटेज को 3 महीने के अंदर आप एकदम एब्स आ जाएं, आपकी वैस्कुलरिटी हो जाए, ऐसा बिना स्टेरॉइड्स के पॉसिबल नहीं है। और स्टेरॉइड्स की हेल्प अगर आप लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा डेडली साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको कोई मिसलीड करने वाला है, अगर आपका कोई कोच अच्छा नहीं है, आपको कोई नॉलेजेबल बंदा नहीं मिला, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अपने जो भी कुछ व्यूज़ हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।